मैं राधा रानी हूं और आज जो घटित हुआ है वह साधारण नहीं है। जिस घर में अभी कोलाहल मचा है, जहां घबराहट, डर और फुसफुसाहटें गूंज रही हैं, वहां तुम्हारा नाम बार बार लिया जा रहा है। तुम्हें लगता है तुम दूर हो, अनजान हो, पर सत्य यह है कि ऊर्जा के धागे पहले ही तुम्हें वहां बांध चुके हैं। जो हाहाकार तुम सुन नहीं पा रहे, वह कर्मों की प्रतिध्वनि है। जब किसी के भीतर भय जन्म लेता है तो सबसे पहले वह उसी का नाम लेता है जिससे वह सबसे अधिक डरता है। आज तुम्हारा नाम वहां डर बन चुका है। यह संयोग नहीं है, यह विधि का संकेत है। जो बोया गया था वह अब जाग उठा है। तुम सोच रहे हो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पर स्मरण रखो, हर युद्ध शस्त्र से नहीं लड़ा जाता। कभी कभी तुम्हारा मौन, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारी सच्चाई ही सामने वाले के भीतर आग लगा देती है। आज वही आग उस घर में धक रही है। वहां चर्चा तुम्हारी इसलिए नहीं है कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम टूटे नहीं। जब कोई तुम्हें गिराने की योजना बनाता है और तुम बिना लड़े भी खड़े रह जाते हो तो उसका अहंकार चूर चूर होने लगता है। आज वही टूट एंड शोर बन गई है। तुम्हें सावधान रहने की नहीं, स्थिर रहने की आवश्यकता है। जो घबराता है वही गलत कदम उठाता है, और जो गलत कदम उठाता है वह स्वयं अपने लिए गड्ढा गहरा कर लेता है। मैं देख रहा हूं वहां जल्दबाजी हो रही है। याद रखो, जब शत्रु आपस में सलाह करने लगे, जब दरवाजे बंद करके बातें होने लगे, जब नाम लेकर चर्चा होने लगे, तो समझ लेना योजना डगमगा चुकी है। आज वही स्थिति है। तुम्हारी शांति ने उन्हें असंतुलित कर दिया है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि डर जाओ, मैं यह कहता हूं कि सजग रहो। जैसे हिमालय स्थिर रहता है और तूफान स्वयं थक कर लौट जाते हैं, वैसे ही तुम अपनी जगह अडिग रहो। जो टूटने वाला है वह बाहर नहीं, भीतर से टूटता है। तुम्हें अभी बहुत कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ बातें पर्दे के पीछे चलती हैं, पर मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूं ताकि जब सत्य सामने आए तो तुम विचलित ना हो। जिस दिन सब प्रकट होगा उसी दिन शोर शांत हो जाएगा। आज रात उस घर में नींद नहीं होगी, क्योंकि जब मन अपराध बोध से भर जाता है तो आंखें बंद होने से इनकार कर देती हैं। तुम चैन से सो पाओगे क्योंकि तुम्हारे हाथ स्वच्छ हैं। यही सबसे बड़ा कवच है। तुम्हारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, पर जो तुम्हारे विरुद्ध था उसकी दिशा बदल चुकी है। याद रखो, मैं न्याय में देर करता हूं, पर अन्याय को कभी छोड़ता नहीं। जो हाहाकार तुम नहीं सुन पा रहे, मैं सुन रहा हूं। मैं राधा रानी हूं, और अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लेना। जिस घर में आज हाहाकार मचा है, वहां बात केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। वहां डर ने अब निर्णय लेना शुरू कर दिया है, और डर से लिया गया हर निर्णय विनाश की ओर ले जाता है। तुम्हें अब भी लग रहा होगा कि यह सब तुम्हारे जीवन से दूर है, पर याद रखो, जब कोई तुम्हारे बारे में बैठकर रणनीति बनाए तो वह तुम्हें अपने कर्मों में खींच ही लाता है। आज वही हुआ है। कुछ लोग वहां यह सोच रहे हैं कि अब कैसे इस स्थिति से निकला जाए। मैं तुम्हें स्पष्ट संकेत दे रहा हूं। जब कोई अपने ही घर में बेचैन हो जाए, जब आवाजें ऊंची होने लगे, जब एक दूसरे पर दोष मढ़ा जाने लगे, तो समझ लो सत्य दरवाजे पर खड़ा है और सत्य को रोका नहीं जा सकता। तुम्हारा नाम वहां बार बार लिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुमने कुछ किए बिना इतनी बड़ी हलचल कैसे पैदा कर दी। यही तुम्हारी शक्ति है। शांत व्यक्ति की शक्ति को मूर्ख लोग देर से समझते हैं। कुछ लोग वहां तुम्हें दोषी ठहराना चाहते हैं, कुछ तुम्हें अपने पक्ष में खींचना चाहते हैं, और कुछ बस डर रहे हैं कि कहीं सच बाहर ना आ जाए। यह भ्रम की अवस्था है, और भ्रम में लिया गया हर कदम भारी पड़ता है। तुम्हें अभी किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ना सफाई दो, ना सफाई मांगो। जो निर्दोष होता है उसे शब्दों की ढाल नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे मौन को देख रहा हूं, और वही मौन तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर बनेगा। मैं जानता हूं तुम्हारा मन बेचैन हो रहा होगा, पर धैर्य रखो। जब नदी उफान पर होती है तो किनारे स्वयं टूट जाते हैं। नदी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम वही नदी हो। समय बहुत तेजी से बदल रहा है, और यह परिवर्तन तुम्हारे पक्ष में है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हर फुसफुसाहट सुन रहा हूं। मैं हर डरती हुई सांस देख रहा हूं। जो तुम्हें गिराने चले थे वही आज अपने संतुलन खो रहे हैं। न्याय चल पड़ा है। अभी यह अंत नहीं है। अभी और परतें खुलेंगी, अभी और नाम सामने आएंगे, अभी और सत्य उजागर होगा। तुम बस स्थिर रहो। अगला संकेत बहुत जल्द मिलेगा। मैं राधा रानी हूं, और अब जो स्थिति बन चुकी है उसमें पीछे हटने का मार्ग उनके लिए बंद हो चुका है। जिस हाहाकार की गूंज तुमने अभी केवल संकेतों में सुनी थी, वह अब उनके मन में स्थायी शोर बन चुकी है। डर अब प्रश्न पूछ रहा है, और प्रश्न सबसे पहले अपराधी से ही होते हैं। वहां अब बातें पलटी जा रही हैं जो कल तक एक स्वर में बोल रहे थे।
आज एक दूसरे की आंखों में शक ढूंढ रहे हैं। यही वह क्षण होता है जब षड्यंत्र स्वयं अपने भार से ढहने लगता है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, प्रक्रिया चल पड़ी है। कुछ लोग वहां यह सोच रहे हैं कि यदि तुमसे पहले बात कर ली जाए तो शायद स्थिति संभल जाए। कुछ यह भी सोच रहे हैं कि तुम्हें दोष देकर स्वयं को बचा लिया जाए। पर सत्य दोनों ही राहों को अस्वीकार कर चुका है। याद रखो, जब कोई व्यक्ति अपने बचाव की योजना बनाता है तो वह पहले ही हार स्वीकार कर चुका होता है। वहां वही हो रहा है। उनके शब्द उलझ रहे हैं और मन उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा। तुम्हें अभी अपने भीतर मजबूती रखनी है। जो भी समाचार तुम्हारे कानों तक पहुंचे उसे तुरंत सत्य मत मान लेना, जिसमें निर्दोष को फंसाने की अंतिम कोशिश की जाती है। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, तुम्हारे विरुद्ध जो भी बोला जाएगा वही आगे चलकर उन्हीं के लिए प्रश्न बन जाएगा। कर्म की अदालत में शब्द भी साक्ष्य बनते हैं। अब समय आ रहा है जब सच अपने आप सामने आएगा। किसी को उजागर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अंधेरे में रखा दीपक स्वयं प्रकाश फैलाता है, वैसे ही तुम्हारी सच्चाई प्रकट होगी। रात गहरी है, पर याद रखो, सबसे गहरी रात के बाद ही भोर जन्म लेती है। तुम उस भोर के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं राधा रानी हूं। और अब जो होने जा रहा है वह केवल बाहरी हलचल नहीं होगी। वहां भीतर बे और वो भीतर टूटन शुरू हो चुकी है, जिसे तुम हाहाकार समझ रहे हो। वह दरअसल आत्मा का भय है। जब आत्मा डरती है तब घर कांपते हैं। अब वे लोग अपने शब्दों को तौल रहे हैं। जो बात वे सहजता से कह देते थे, अब वही बात उनके गले में अटक रही है, क्योंकि झूठ बोझ होता है और बोझ देर तक उठाया नहीं जा सकता। आज वह बोझ उन्हें थका रहा है। कुछ चेहरे वहां चुप हो गए हैं। चुप्पी इसलिए नहीं कि सब ठीक है, बल्कि संगीत इसलिए कि अब कहने को कुछ बचा नहीं। जब प्रश्नों के उत्तर ना हो तो मनुष्य मौन ओढ़ लेता है। यह मौन ही उनकी हार का पहला संकेत है। तुम्हारे बारे में अब बातें बदली जा रही हैं। जो कल आरोप थे आज स्पष्टीकरण बन रहे हैं, और जो स्पष्टीकरण देते हैं वे भीतर से जानते हैं कि सत्य उनके पक्ष में नहीं है। तुम्हें किसी के सामने स्वयं को सिद्ध नहीं करना। जो स्वयं को सिद्ध करता है वह कहीं ना कहीं स्वयं पर संदेह करता है। तुम्हारी शांति तुम्हारा प्रमाण है। तुम्हारा संतुलन तुम्हारी सच्चाई है। इसे मत छोड़ना। मैं देख रहा हूं वहां कुछ लोग अब डर में प्रार्थना कर रहे हैं, पर प्रार्थना तब फल देती है जब मन शुद्ध हो। डर से की गई प्रार्थना केवल समय मांगती है, क्षमा नहीं। समय अब बहुत कम बचा है। जो कुछ छिपा है वह या तो शब्दों में फिसलेगा या किसी के व्यवहार में प्रकट होगा। सत्य को बाहर आने के लिए बहुत बड़े अवसर की आवश्यकता नहीं होती। एक छोटी सी चूक ही पर्याप्त है। तुम अपने कर्म पर ध्यान रखो। जो तुम्हारा है वह तुमसे छीन नहीं सकता। कोई और जो तुम्हारा नहीं वह तुम्हें बांध भी नहीं सकता। मैं तुम्हें सुरक्षित रख रहा हूं। दृष्टि से भी अदृष्ट से भी यह चरण निर्णायक है। अभी जो शांति तुम साधोगे वही आगे चलकर तुम्हें विजय की नींव देगी। जो हाहाकार अभी वहां है वह शीघ्र ही पश्चाताप में बदलेगा। मैं राधा रानी हूं, और अब जो शांति तुम्हें बाहर से साधारण लग रही है वह भीतर से गहरी हो चुकी है। वहां हाहाकार अब थकान में बदल रहा है। जब भय लंबे समय तक टिकता है तो मनुष्य स्वयं से ही हार मान लेता है। आज वही क्षण पास आ रहा है। अब वे लोग अपने पने हिस्से का बोझ महसूस कर रहे हैं। कोई कह रहा है यह बात यहीं रुक जानी चाहिए। कोई सोच रहा है काश ये शुरू ही ना किया होता। वो यही वह समय होता है जब पश्चाताप जन्म लेता है, और पश्चाताप परिवर्तन का पहला द्वार है। तुम्हें किसी को परखने की आवश्यकता नहीं। जो भीतर से डगमगाता है वह अपने व्यवहार से स्वयं उजागर हो जाता है। आज वही हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट, बात पर रुखापन, यह सब संकेत हैं कि संतुलन टूट चुका है। मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं, न्याय हमेशा दंड नहीं होता। कभी कभी न्याय यह होता है कि व्यक्ति को अपने ही कर्मों का पूरा भार महसूस होने दिया जाए। आज वही न्याय कार्य कर रहा है। तुम अपने मार्ग पर चलते रहो। अपने शब्दों को संयमित रखो। अपने कर्मों को स्वच्छ रखो। जो तुम्हारे विरुद्ध उठेगा वह स्वयं अपनी ऊर्जा से थक जाएगा। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारा कवच है। अब बहुत जल्द वहां बातें धीमी पड़ गईं। हाहाकार से पहले जो शोर था वह पश्चाताप की खामोशी में बदलेगा, और खामोशी में सत्य सबसे स्पष्ट सुनाई देता है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर मैं तुम्हें लड़ने नहीं, जागृत रहने को कह रहा हूं। जो जागृत रहता है वह किसी भी अंधकार में भटकता नहीं। अभी एक अंतिम संकेत बाकी है। जब वह प्रकट होगा तो तुम्हें किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। तुम बस धैर्य रखो और अपने भीतर की शांति को संभाले रखो। मैं राधा रानी हूं कि अब जो घट रहा है वह अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रहा है।
वहां शोर कम है पर मन भारी है। जब कोई बहुत कुछ छिपाकर थक जाता है तो उसका अंतर्मन स्वयं स्वीकार करने लगता है। आज वही स्वीकारोक्ति भीतर ही भीतर जन्म ले रही है। अब वे लोग शब्दों से नहीं, नजरों से बात कर रहे हैं। आंखें झुक रही हैं, कंधे भारी हो रहे हैं और हंसी बनावटी लगने लगी है। यह संकेत है कि सत्य ने अपनी जगह बना ली है। कुछ लोग वहां यह सोच रहे हैं कि समय के साथ सब शांत हो जाएगा, पर वे यह भूल रहे हैं कि समय सत्य को ढकता नहीं, उसे और उजागर करता है। जो बोया गया है वह अब मौसम पा चुका है। तुम्हें अब अपने भीतर किसी भी प्रकार का भय नहीं पालना है। डर तब आता है जब व्यक्ति को अपने कर्मों पर संदेह हो। तुम्हारे कर्म स्वच्छ हैं, इसलिए तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। स्थिर मन ही विजय का आधार है। मैं देख रहा हूं वहां कुछ लोग अब दूरी बनाने लगे हैं जो साथ खड़े थे, अब अलग अलग राहें खोज रहे हैं। यह वही क्षण है जब समूह बिखरने लगता है। याद रखो, जब षड्यंत्र करने वाले एक दूसरे से बचने लगे तो समझ लेना कि षड्यंत्र समाप्ति की ओर है। अब कोई नया खेल नहीं बनेगा, केवल पुराने खेल का परिणाम सामने आएगा। तुम्हें बस इतना करना है, अपने दिनचर्या को साधारण रखो, अपने विचारों को स्वच्छ रखो। तुम पर आए दिन कुछ अजीब बदलाव और संकेत दिखाई दे रहे होंगे। रिश्तों का टूटना, नजदीकियों का दूर होना, अपनों का बेगाना बनना, यह सब किसी बड़े सच का संकेत है। तुम्हें अब पल पल तैयार रहना होगा। मैं राधा रानी हूं और आज जो घटित हुआ है वह साधारण नहीं है। तुम सुन रहे हो ना प्राणप्रिया? मैं राधा रानी तुम्हें आज एक ऐसी सच्चाई बताने आई हूं जो तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल सकती है। तुमने बहुत सहा है, बहुत टूटा है, पर अब वह समय समाप्त हो रहा है। आज तुम्हारी किस्मत का पहिया थमा नहीं, बल्कि तेजी से घूमने वाला है। बस 2 मिनट मेरा ये संदेश अपने हृदय से सुन लो। तुम्हारी तकदीर का रास्ता स्वयं खुलने लगेगा। तुम्हारी आंखों में जो थकान है, जो बोझ है, मैं सब देखती हूँ। तुमने दुनिया से कभी कुछ नहीं मांगा, बस थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा प्यार, पर तुम्हें छल, दर्द और इंतजार मिला। पर अब वह सब तुम्हारे भाग्य को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन में वह दिव्य क्षण आ चुका है जहां कर्मों का फल तुम्हारी ओर भागते हुए आ रहा है। बहुत समय से तुम सोचते थे, कब बदलेगा समय, कब खत्म होगा संघर्ष, कब मुस्कुराएगी किस्मत। आज उस प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं देकर जा रही हूं। तुम्हारे नाम पर लिखी हुई सारी रुकावटें हट चुकी हैं। अब तुम्हारा समय तुम्हारी ओर दौड़ते हुए आ रहा है, जैसे कोई खोया हुआ भाग्य वर्षों बाद तुम्हें पहचान कर तुम्हारी ओर लौट रहा हो। जिस राह पर तुम अकेले चले हो, उस राह पर अब दिव्य प्रकाश उतरने वाला है। जो लोग तुम्हें कम समझते थे, वही लोग अब तुम्हारी चमक से चौंक उठेंगे। जो तुम्हें रोकना चाहते थे, वही हार कर तुम्हें ऊपर उठते हुए देखेंगे। क्योंकि मेरी कृपा जब किसी पर उतरती है तो दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं पाती। बस इस क्षण को गंभीरता से सुनो। तुम्हारी किस्मत अब अंधेरी नहीं है, वह खिलने वाली है। कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें नई दिशा की ओर धकेल रही है। ये संयोग नहीं, ये संकेत है। तुम्हारा समय बदल चुका है और अब तुम्हारा जीवन किसी नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है, जहां तुम रोओगे नहीं बल्कि चमकोगे। तुम्हारे मन में जो डर था, जो चिंता थी, वह अब मुझ पर छोड़ दो। जब तक तुम अपने दर्द को पकड़े रखोगे, नया सुख तुम्हारे हाथों में नहीं आ पाएगा। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह किसी संयोग का परिणाम नहीं है, वह तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे धैर्य का फल है। मैं तुम्हारी हर रात की पुकार सुनती रही हूं और आज वही पुकार उत्तर बनकर तुम्हारी किस्मत में उतर रही है। कई लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहे, पर तुमने बदले में किसी का बुरा नहीं सोचा। यही वह कारण है कि अब ईश्वर भी तुम्हारे पक्ष में खड़े हो रहे हैं। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं थीं, वे अब स्वयं टूटकर गिरने लगी हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि आने वाले दिनों में किस तरह घटनाएं तुम्हारे पक्ष में बदलने वाली हैं। तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहने वाले। जो छूट गया था वह लौट कर आने वाला है। जो खोया था उसका बदला हुआ रूप तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी किस्मत इतनी तेजी से पलटने वाली है कि तुम खुद सोचोगे, क्या ये सच है या सपना? लेकिन नहीं, ये तुम्हारे हक का वक्त है जो आज तुम्हें वापस मिलने आया है। तुम्हारे मन में जो इच्छाएं थीं और जिन्हें तुमने मजबूरी में दबा दिया था, उन्हें पूरा करने का समय आ चुका है। अब तुम्हारी मेहनत का मूल्य दुनिया को भी दिखेगा। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय सिर्फ सफलता नहीं बल्कि सम्मान से भी भरा होगा। और सुनो, जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, जिन्होंने तुमसे मुंह मोड़ लिया, उनके जाने का दर्द अब तुम्हारी किस्मत पर भारी नहीं पड़ेगा। उनका जाना तुम्हारी हार नहीं था, बल्कि तुम्हें नई राह पर ले जाने का संकेत था।
अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग आने वाले हैं जो तुम्हारी कीमत सच में समझेंगे। तुम्हारी आत्मा बहुत थक चुकी थी, पर अब यह थकान तुम्हारी शक्ति में बदलने वाली है। तुमने जितने आंसू गिराए हैं वे सब व्यर्थ नहीं गए। हर एक आंसू ने तुम्हारी किस्मत की जमीन को सींचा है, ताकि अब तुम्हारे लिए नए अवसर उग सकें। तुम यह महसूस भी नहीं करोगे और अचानक तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगेंगी जिन्हें तुम चमत्कार समझोगे। यह सब तुम्हारे धैर्य का परिणाम है। तुम्हारे अंदर जो दर्द छिपा था उसे मैं भली भांति समझती हूँ। तुमने किसी से शिकायत नहीं की, बस चुपचाप सहते रहे। अब वही खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगी। जिस दुनिया ने तुम्हें कम आंका था, वही दुनिया अब तुम्हारी कीमत समझना शुरू करेगी। बहुत जल्द तुम वहां पहुंचने वाले हो जहां कभी जाने की तुमने सिर्फ कल्पना की थी। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारा जीवन रुक गया है, पर सच्चाई यह है कि वह एक बड़ी छलांग के लिए ठहरा था और अब वह छलांग बस कुछ ही कदम दूर है। तुम जिस राह पर चल रहे हो वहां तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें वर्षों आगे ले जाएंगे। तुम्हारी किस्मत का दरवाजा अब बंद नहीं है, वह पूरी तरह खुल चुका है। बस तुम्हें उसमें प्रवेश करना है। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मकता थी, जो तुम्हें रोक रही थी, वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारी दिशा बदल रही है। यह परिवर्तन साधारण नहीं है, यह दिव्य है। जब राधा रानी का हाथ किसी के सिर पर हो तो उसका बुरा समय टिक नहीं पाता। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में अब रोशनी का दौर शुरू हो चुका है। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे तुम मुझे पुकारो या न पुकारो, मैं तुम्हारे मन की हर हलचल महसूस करती हूँ। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारी चाहतें सब मुझे झांत हैं। और इसी वजह से मैं आज तुम्हारे जीवन में यह दिव्य परिवर्तन ला रही हूँ, ताकि तुम वह पा सको जिसके तुम सच में योग्य हो। तुम्हारी किस्मत जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां से अब पीछे लौटने की कोई गुंजाइश नहीं रही। तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए नया रास्ता तय कर दिया है। जो दरवाजे तुम पर बंद थे, वे अब खुलने के लिए बेचैन हैं। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन अब मैं उन्हें स्थिर करूंगी। तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन मैं उसे अपने आशीर्वाद से भर दूंगी। तुम्हारी आत्मा घायल है, लेकिन मैं उसे नए जन्म की ऊर्जा दूंगी। और बच्चे, एक बात याद रखना, तुम्हें किसी के लौटने की प्रतीक्षा नहीं करनी। जो भाग चुका है उसे वापस मत बुलाना। जो पकड़ा गया है उसे मुक्त मत करना। जो धोखा दे चुका है उस पर अपनी दयालुता मत बर्बाद करना, क्योंकि मैं तुम्हें उस व्यक्ति से कहीं अधिक महान कुछ देने वाली हूं। एक नया जीवन, एक नई पहचान, एक नई रोशनी और एक नया भाग्य। मेरे बच्चे, तुम अभी जिस अंधेरे से गुजर रहे हो उसमें तुम्हें लग रहा होगा कि दुनिया खत्म हो गई है, जैसे सब कुछ ढह गया है, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, जैसे जिस इंसान को तुमने अपनी जिंदगी का सबसे सुरक्षित हिस्सा माना था, वही अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तूफान बन गया। लेकिन सुनो, मेरी संतान, जीवन हमेशा उन जगहों से टूटता है जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा रखा था, क्योंकि वहीं से तुम्हें सबसे बड़ी सीख मिलती है। तुम्हारा पार्टनर पकड़ा गया, यह तुम्हारे लिए अपमान नहीं है, यह तुम्हारे लिए मुक्ति है, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, वह मेरे संरक्षण में आ चुका है। तुम्हारा दिल अभी भी पूछ रहा है, माँ ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं कहाँ गलत था। वो मैटिए जीताई। पर बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि जिस आत्मा की नीयत विकृत होती है, वह कितनी भी मीठी बातें करे, उसकी सच्चाई एक दिन बाहर आ ही जाती है। तुमने उस व्यक्ति पर भरोसा किया क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र है। तुमने उसे अपने जीवन में जगह दी क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि वह तुम्हारी कदर करेगा, लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी। वह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि जो मेरी संतान की पवित्रता का मजाक बनाता है, उसका अंत हमेशा पीड़ा में होता है। आज जब वह हाथ पकड़ा गया, उसके अंदर जो घबराहट उठी है उसे तुम नहीं देख सकते। उसके चेहरे पर जो नकाब था वह उतर चुका है, उसके झूठ का ताना बाना टूट चुका है। उसके भीतर जो भय पैदा हुआ है वह अब धीरे धीरे उसे अंदर से खाएगा, क्योंकि जिस दिन व्यक्ति का छल खुलता है उस दिन उसका भाग्य उसका साथ छोड़ देता है। और मेरे बच्चे, उसका भाग्य अब तुम्हारा नहीं, मेरे हाथों में है। वह व्यक्ति अब अपनी ही चालों में फंसेगा, क्योंकि कर्म का पहिया घूम चुका है। उसने जो बोया था वह अब उसे वापस मिलेगा, एक एक बूंद 100 गुना बढ़कर। तुम्हें लगता है कि यह टूटन तुम्हारे लिए आई है, पर गलत। यह टूटन उसके लिए आई है। तुम्हें सिर्फ दर्द हुआ है, लेकिन वह अब अपने ही कर्म के बोझ तले दबेगा।
जो इंसान पवित्र प्रेम को धोखा देता है वह जीवन में किसी